आज की इस वीडियो में हम आपको फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ बायोमेडिसिन या एम बिल्डिंग या जिसे हम मेडिसिन बिल्डिंग भी बोलते हैं, वो मेडिसिन बिल्डिंग या स्कूल ऑफ बायोमेडिसिन हम आपको दिखाने वाले हैं। आपके जो मोस्टली जो लेक्चर्स होंगे, जो क्लासेस होंगे, वो इसी एम बिल्डिंग के अंदर, इसी मेडिसिन बिल्डिंग के अंदर आपकी क्लासेस या लेक्चर्स लगेंगी। फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चों के साथ ये स्कैम हो जाता है। फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले ये जरूर इंश्योर करें, ये जरूर सुनिश्चित करें कि आप जिससे एडमिशन ले रहे हो वो फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर हो, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर हो। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है। हम फेफू के डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं। फेफू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हमारी एजेंसी का जो नाम है वो लिख रखा है। इसी थर्ड फ्लोर पे आईसीयू भी है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, हम आपसे अपने स्टूडेंट से ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस जैसे कि वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस $1500, $2000, ना तो इंडिया में ना तो रशिया में ऐसे कोई भी चार्जेस एडमिशन के किसी भी स्टेज पर किसी भी नाम से नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, और हम फेफू के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं शुभम यादव और अपने आज की इस वीडियो में हम आपको फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ बायोमेडिसिन या एम बिल्डिंग या जिसे हम मेडिसिन बिल्डिंग भी बोलते हैं, वो मेडिसिन बिल्डिंग या स्कूल ऑफ बायोमेडिसिन हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आपके जो मोस्टली जो लेक्चर्स होंगे, जो क्लासेस होंगे, वो इसी एम बिल्डिंग के अंदर, इसी मेडिसिन बिल्डिंग के अंदर आपकी क्लासेस या लेक्चर्स लगेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जनरल मेडिसिन के स्टूडेंट्स होते हैं या जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सारी क्लासेस इसी एक बिल्डिंग में लगेंगी, ऐसा नहीं है। यहां फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि एल बिल्डिंग जहां आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस या जो लैबोरेटरी की क्लासेस होंगी वो लगेंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जहां आपकी क्लासेस लगेंगी, जो कि सारी बिल्डिंग्स जो है वो फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही है। लेकिन उनमें से जो मेन बिल्डिंग है, जो मेडिसिन बिल्डिंग है, वो हम आपको पर्टिकुलरली जो है वो इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। स्कूल ऑफ बायोमेडिसिन की इस बिल्डिंग को दिखाने से पहले या वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना उन सारे स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा जो यहां फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग हिडन चार्जेस। हिडन चार्जेस जो कि एजेंसीज, इंडिया में एजेंसीज आपसे लेती हैं। आमतौर पर एजेंसीज इन हिडन चार्जेस को आपसे, स्टूडेंट से, हिडन चार्जेस के नाम से नहीं लेती, वो इसे लेती हैं वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस, ऐसे नामों से एजेंसीज इन हिडन चार्जेस को आपसे, स्टूडेंट से लेती हैं। कोई एजेंसी इसे यूएस डॉलर में लेती है, कोई इसे इंडियन रुपीस में लेता है। एजेंसीज यूएस डॉलर में इस चार्ज को $1500, $2000 आपको बताती हैं, और अगर कोई इसे इंडियन रुपीस में लेता है तो वो 1.5 लाख या 2 लाख इन हिडन चार्जेस को ही वो ले लेता है। वो अपनी कंसल्टेंसी की जो फीस है उसे तो वो लेते ही लेते हैं। उस कंसल्टेंसी फीस के साथ साथ उसके अलावा ये हिडन चार्जेस भी वो आपसे मांगते हैं या वो आपसे लेते हैं। और जब आप स्टूडेंट्स उनसे पूछते हो कि ये मिसलेनियस चार्जेस या ये एडिशनल चार्जेस या ये ओटीसी $1500, $2000 किस चीज के लिए है, तो वो आपको ऐसा बताते हैं कि यहां फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में या रशिया में इस तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं या ऐसे खर्चे लगते हैं, इसलिए वो ऐसे चार्जेस जो हैं वो आपसे ले रहे हैं। हम एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, हम आपको, स्टूडेंट्स को ये बताना चाहेंगे कि यहाँ फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस, ऐसे कोई भी खर्चे नहीं लगते हैं। ये एजेंसीज का केवल एक स्मार्ट तरीका होता है आपसे पैसे लेने का। अगर वो आपसे फर्स्ट डे बोलते कि वो आपसे इन टोटल 4 लाख चार्ज करेंगे, तो आप
स्टूडेंट्स उनसे एडमिशन नहीं लेते तो उन्होंने कंसल्टेंसी की फीस कम बताई, लेट्स सपोज 70,000 बताया या 80,000 बताया, और बाकी के जो पैसे हैं वो ऐसे वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस के नाम से $1,500 $2,000 ले लिया, और आप लास्ट में इन टोटल जब आप देखते हो तो आप ये पाते हो कि आपने टोटल 3.5 लाख या 4 लाख पे कर दिया है। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, हम आपसे अपने स्टूडेंट से ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस जैसे कि वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस, $1,500 $2,000 ना तो इंडिया में ना तो रशिया में ऐसे कोई भी चार्जेस एडमिशन के किसी भी स्टेज पर किसी भी नाम से नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, और हम फिफू के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं। हमारे स्टूडेंट्स को जो हमसे एडमिशन लेंगे उन्हें हमारी जो मिनिमम जेन्युइन कंसल्टेंसी फीस है केवल उसे ही पे करना है, और उसको पे करने के बाद वो यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और अपने हार्ड अर्न मनी को सेव कर सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक ऑनेस्ट एजेंसी का सिलेक्शन करना, एक ऑनेस्ट एजेंसी का चयन करना बहुत ही जरूरी है। साथ में ही एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट रिक्रूटर भी है। हम इंडिया से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन कराने वाली एजेंसी भी हैं, और हम इंडिया से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को यहां फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में लेकर आए। प्रमाण के तौर पर 2025 बैच की इस जर्नी वीडियो को, जिसे कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किया है, आप इसे देख सकते हो, और इसमें हमने 100+ स्टूडेंट्स की जर्नी को दिखाया है कि कैसे हम दिल्ली से मॉस्को, मॉस्को से व्लादिवोस्तोक सुरक्षित रूप से इन बच्चों को लेकर आए। साथ में 2024 बैच की भी आप हमारी जर्नी वीडियो देख सकते हो, और वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि हम 100+ स्टूडेंट्स को यहां फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में लेकर आए। अंत में एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है। हमें फिफू की तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली हुई है, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम, मेरा नाम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया है, लिखा हुआ है, जिससे कि आपको, इंडिया के स्टूडेंट्स को एक क्लियर और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सके और आप किसी भी तरीके के स्कैम से सुरक्षित रह सकें। तो चलिए अब अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ बायोमेडिसिन बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और इस बिल्डिंग को आपको अंदर से दिखाते हैं। तो चलिए। जैसे ही आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के इस स्कूल ऑफ बायोमेडिसिन की इस बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हो, जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपका ध्यान सबसे पहले आकर्षित करती है वो है ये एक बेहद शानदार टाइमलाइन वॉल। ये सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि इतिहास की एक जीवंत कहानी है जो 1899 से लेकर आज तक के इस सफर को बेहद खूबसूरती से दर्शाती है। ये टाइमलाइन हिस्ट्री की कोई डेट्स को केवल नहीं दिखाती बल्कि विजन, प्रोग्रेस, एक्सीलेंस की इस जर्नी को दिखाती हैं कि कैसे एक इंस्टीट्यूट ने खुद को ग्लोबल लेवल यूनिवर्सिटी के रूप में खुद को कैसे स्थापित किया। ये टाइमलाइंस उसका एक जीवंत प्रमाण है। तो अब जो है वो हम आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बायोमेडिसिन के इस ग्राउंड फ्लोर को दिखाने वाले हैं कि जैसे ही आप मेडिसिन बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हो तो किस तरीके से चीज़ें आपको दिखती हैं। तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा सारी चीज़ें कि कैसे आपको दिखाई देती हैं या कैसा यहाँ का व्यू है।
तो यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे या फिर ये कह लें कि ग्राउंड फ्लोर पे आपको यहाँ पे बायोमेडिकल कोर फैसिलिटीज़ आप देख सकते हो लिखा हुआ है, तो बायोमेडिकल कोर फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। यहाँ पर सामने की तरफ आप देख सकते हो सेंटर ऑफ जीनोमिक एंड रीजनरेटिव मेडिसिन। तो हम एंटर करेंगे और एंटर करके जो है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेंटर फॉर जीनोमिक एंड रीजनरेटिव मेडिसिन लैबोरेटरी ऑफ बायोमेडिकल सेल टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीजें। यहाँ पर ये लैबोरेटरी ऑफ फार्माकोलॉजी एंड बायोएसेस, यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर फिर से लैबोरेटरी ऑफ मॉलिक्यूलर एंड सेल्यूलर डायग्नोस्टिक्स, तो ये मशीन्स वगैरह जो हैं वो अंदर रखी हुई हैं, ये आप देख सकते हो। तो अभी हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बायोमेडिसिन के फर्स्ट फ्लोर पे हैं, जहां पे आप देख सकते हो बायोमेडिकल कोर फैसिलिटीज। तो इसके बाद अब हम सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे एंड सो ऑन सारे फ्लोर पे चलेंगे और जो भी फैसिलिटीज जो है वो स्कूल ऑफ बायोमेडिसिन के अंदर आपको मिलती हैं या जो चीजें देखने को मिलती हैं वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। बट स्टिल हम आपको सारी चीजें या सारी फैसिलिटीज स्कूल ऑफ बायोमेडिसिन के अंदर की नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है वो बहुत बड़ी है, तो सारी चीजें दिखाना पॉसिबल नहीं है पहली चीज। और दूसरी चीजें, कुछ चीजें जो है वो दिखाना प्रोहिबिटेड भी है, तो वो चीजें भी हम आपको नहीं दिखा सकते। बट स्टिल जितनी चीजें हम दिखा सकते हैं या जितनी चीजें जो है वो हम कवर कर सकते हैं वो स्कूल ऑफ बायोमेडिसिन की वो हम आपको दिखाएंगे या इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अब फर्स्ट फ्लोर से हम सेकंड फ्लोर पे चलते हैं और सेकंड फ्लोर पे चल के जो भी वहां पे चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो सारी चीजें हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। अभी जो है वो हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के सेकंड फ्लोर पे है। आप देख सकते हो सेकंड लेवल पे हम हैं और इस सेकंड लेवल पे आपको कैफेटेरिया देखने को मिलता है, लाइब्रेरी और रीडिंग हॉल। तो ये चीजें हम दिखाएंगे। कैफेटेरिया जो है वो हम वीडियो के लास्ट में आपको दिखाएंगे। अभी हम आपको लाइब्रेरी और रीडिंग हॉल जो कि सेकंड फ्लोर पे है वो है, उसको हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। जब आप एंटर होते हो तो आप देख सकते हो लाइब्रेरी जो है वो उधर की तरफ है, रीडिंग हॉल जो है वो उस साइड है और कैफेटेरिया जो है वो इधर के साइड है। तो कैफेटेरिया हम वीडियो के लास्ट में आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हो कैफेटेरिया जो है वो उधर के साइड आपको देखने को मिलता है। और ये जो है वो लाइब्रेरी है। आप देख सकते हो रशियन में लिखा हुआ है बिब्लियोतेका, जिसका मतलब होता है लाइब्रेरी। तो इसकी जो टाइमिंग है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये सेकंड फ्लोर पे जो है वो लाइब्रेरी है। चलिए अब आपको दूसरी चीज़ें जो है वो सेकंड फ्लोर पे दिखाते हैं।
तो अभी जो है वो हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के सेकंड फ्लोर पे जो है वो मौजूद हैं। आप फेफू का जो है वो लोगो भी यहाँ देख सकते हो। तो हम सेकंड फ्लोर पे मौजूद हैं और इसी सेकंड फ्लोर पे एक कैफ़े भी है जहाँ पर जैसे स्टूडेंट्स की जो क्लासेस होती हैं, जो लेक्चर्स होते हैं, तो उनके बीच में जो ब्रेक्स होते हैं तो आप उन ब्रेक के दौरान आके यहाँ पर स्नैक्स या फिर अगर लंच वगैरह करना चाहो तो आप कैफ़े में जो है वो जाके कर सकते हो। तो हम ये कैफ़े आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इंजीनियरिंग एंड फूड सिस्टम का भी जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पर ये जो है वो कैफ़े है। तो इस कैफ़े के अंदर हम चलेंगे और ये कैफ़े आपको दिखाते हैं जो कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के अंदर है, जहाँ पर आप क्लासेस के दौरान आ सकते हो और जो अगर लंच वगैरह या स्नैक्स वगैरह आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो अभी जो है वो हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बायोमेडिसिन के मेडिकल सेंटर, जो कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल भी है, उस मेडिकल सेंटर के अंदर मौजूद हैं। फेफू मेडिकल सेंटर के अंदर मौजूद हैं और अभी हम सेकंड फ्लोर पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सेकंड फ्लोर पे हम हैं और यहीं सेकंड फ्लोर पर आउट पेशेंट क्लिनिक भी है जिसको ओपीडी भी बोलते हैं। आउट पेशेंट क्लिनिक बेसिकली ये वो जगह होती है जहाँ पर आमतौर पे जो पेशेंट्स होते हैं, जो मरीज होते हैं, वो यहाँ आते हैं लेकिन वो एडमिट नहीं होते, उनको भर्ती नहीं किया जाता, वो कंसल्टेशन के लिए आते हैं। तो सेकंड फ्लोर पे आपको आउट पेशेंट क्लिनिक देखने को मिलता है, लेबोरेटरी देखने को मिलती है, इंडोस्कोपिक एंड डायग्नोस्टिक डिवीजन देखने को मिलता है और रिहैबिलिटेशन डिवीजन भी आपको देखने को मिलता है। जिन पेशेंट का जैसे ट्रीटमेंट जो है वो खत्म हो गया रहता है तो उनको रिहैब डिवीजन में जो है वो भेज दिया जाता है। साथ में ही यहाँ सेकंड फ्लोर पे एडल्ट आउट पेशेंट क्लिनिक रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, आउट पेशेंट क्लिनिक यानी ओपीडी। आप देख सकते हो सामने की तरफ फिर से चिल्ड्रेन आउट पेशेंट क्लिनिक रजिस्ट्रेशन ऑफिस। यहाँ सेकंड फ्लोर पे जो है वो पीडियाट्रिक्स के लिए या बच्चों के लिए एक अलग से जो है वो ओपीडी लगती है, जहाँ पे बेसिकली जो पीडियाट्रिक्स के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो रहते हैं। साथ में इंडोस्कोपिक एंड डायग्नोस्टिक डिवीजन, ये सारी चीज़ें आपको सेकंड फ्लोर पे देखने को मिलती हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये सेकंड फ्लोर।
तो अभी हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के 3rd फ्लोर पे 3rd लेवल पर मौजूद हैं और आप देख सकते हो 3rd फ्लोर पे डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फंक्शनल न्यूट्रिशन, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोसिस्टम इंजीनियरिंग, ये जो डिपार्टमेंट हैं ये आपके 3rd फ्लोर पे आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं और अंदर चल के आपको जो चीज़ें हैं वो 3rd फ्लोर की दिखाते हैं। जब आप 3rd फ्लोर पे जो है वो एंटर करते हो तो कुछ ऐसा व्यू आपको देखने को मिलता है, आप देख सकते हो। अब जो डिटेलिंग है कि डिपार्टमेंट लेफ्ट साइड में, राइट साइड में किधर की तरफ है, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फंक्शनल न्यूट्रिशन लेफ्ट साइड में है, कॉम्प्लेक्स लेबोरेटरी ऑफ एनालिटिकल स्टडीज एंड टेक्निकल सपोर्ट, लेबोरेटरी ऑफ फूड बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फंक्शनल न्यूट्रिशन, लेबोरेटरी ऑफ बायोसेफ्टी एंड बायोसिक्योरिटी, लेबोरेटरी ऑफ बेसिक फूड बायोटेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी ऑफ एनिमल फूड प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट साइड में है, फिजिकल एंड केमिकल रिसर्च मेथड्स लेबोरेटरी, इक्विपमेंट प्रोसेसेस एंड डिवाइस मशीन लेबोरेटरी, पब्लिक कैटरिंग प्रोडक्ट्स लेबोरेटरी, ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस लेबोरेटरी, कैटरिंग इंटरप्राइज डिज़ाइन क्लासरूम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस फ्लोर पे जो है वो देखने को मिलती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोसिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग, लेबोरेटरी ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड फूड केमिस्ट्री, एंजाइम रिसर्च लेबोरेटरी, स्टूडेंट रिसर्च लेबोरेटरीज। तो जो स्टूडेंट रिसर्च लेबोरेटरीज भी हैं वो भी आपको 3rd फ्लोर पे ही देखने को मिलती हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको ये 3rd फ्लोर जो है वो आपको डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें जो है वो हम दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको 3rd फ्लोर का जो दूसरा वाला पार्ट है वो आपको दिखाते हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो बच्चे एमबीबीएस की या जनरल मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं उनको ऐसा पर्सनलाइज्ड लॉकर सिस्टम जो है वो हर बच्चे के लिए अलग अलग असाइन होता है। हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग जो है वो लॉकर ऐसे मिलते हैं। तो इन लॉकर्स के अंदर जो आप अपने जो भी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपके कुछ कोई भी चीज़ आप रखना चाहो, जैसे आप अपनी एप्रन रखना चाहो या फिर बुक्स रखना चाहो या बैग्स रखना चाहो, जो भी चीज़ें आप रखना चाहो तो इन लॉकर्स के अंदर आप रख सकते हो और लॉक कर सकते हो।
हो, तो ये स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ऐसे हर बच्चे के लिए अलग अलग जो है वो लॉकर जो है वो असाइन होता है। तो ये लॉकर्स हैं। ऐसे बहुत सारे लॉकर्स जो है वो आपको देखने को यहाँ मिलेंगे इस थर्ड फ्लोर पे। हम कुछ आपको दिखा रहे हैं केवल। तो ऐसे हर बच्चे के लिए अलग अलग जो है वो लॉकर असाइन होता है। चलिए चलते हैं और इसी थर्ड फ्लोर पे आईसीयू भी है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो आप पीछे की तरफ ये देख रहे हैं ये आईसीयू है। तो चलते हैं, चल के आपको दिखाते हैं। तो अभी हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो मेडिसिन बिल्डिंग है, जो एम बिल्डिंग है, उसके हम फोर्थ फ्लोर पे हैं। आप देख सकते हो सामने की तरफ लिखा हुआ भी फोर्थ लेवल एम। तो अभी हम फोर्थ फ्लोर पे हैं और आप देख सकते हो सामने की तरफ लिखा हुआ है फोर्थ फ्लोर पे फार्मेसी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फंडामेंटल मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे डिपार्टमेंट इसी फोर्थ फ्लोर पे हैं और साथ में यहाँ क्लासरूम भी हैं, बहुत सारे लैबोरेटरीज भी हैं। तो चलिए फोर्थ फ्लोर आपको दिखाते हैं और इसका ओवरव्यू आपको देते हैं। तो अभी जो आपने फोर्थ फ्लोर के बाहर की तरफ देखा वो एक ओवरव्यू था कि इस फोर्थ फ्लोर पे क्या चीजें हैं। जैसे ही आप फोर्थ फ्लोर के अंदर एंटर करते हो तो आपको डिटेल में सारी चीजें लिखी हुई मिलती हैं, रशियन में और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में, कि फोर्थ फ्लोर पे क्या है। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पर क्लियरली मेंशन है डिपार्टमेंट ऑफ फंडामेंटल मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री लैबोरेटरी, हिस्टोकेमिस्ट्री लैबोरेटरी, ये सारी चीजें लेफ्ट साइड में है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फंक्शनल न्यूट्रिशन, लैबोरेटरी ऑफ फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी, ये सारी चीजें लेफ्ट साइड में है। और राइट साइड में फार्मेसी डिपार्टमेंट, फार्माकोलॉजी लैबोरेटरी, लैबोरेटरी ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट, लैबोरेटरी ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस, ये सारी चीजें, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी, और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो ये बेसिकली फोर्थ फ्लोर जो है वो ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको फोर्थ फ्लोर पे देखने को मिलते हैं।
तो अभी हम फेफू मेडिकल सेंटर के 4th फ्लोर पे हैं और आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, ये तीनों डिपार्टमेंट जो हैं वो आपको इस फ्लोर पे देखने को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आप सामने की तरफ भी देख सकते हो इन पेशेंट सर्जिकल डिपार्टमेंट और पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। अंदर चलते हैं और चल के आपको दिखाते हैं। तो अभी हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के 5th फ्लोर पे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है 5th लेवल, 5th फ्लोर। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा बेसिकली 5th फ्लोर पे क्या क्या चीजें हैं। सिमुलेशन सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज। तो ये सारी चीजें आपको 5th फ्लोर पे देखने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं और आपको 5th फ्लोर दिखाते हैं। तो अभी जो है वो हम 5th फ्लोर पे हैं और आप 5th फ्लोर पे क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ मौजूद हैं, कौन से डिपार्टमेंट हैं या क्या चीज़ें हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आप देख सकते हो। मैं आपको समझाना चाहूँगा एक एक करके। आप देख सकते हो पहले लिखा हुआ है सिमुलेशन सेंटर। सिमुलेशन सेंटर का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में मेडिकल के या MBBS के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको जो फेफू का जो खुद का हॉस्पिटल है, फेफू मेडिकल सेंटर, वहाँ तो आप जाओगे ही अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए या क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए या यूं कह लें मेडिकल इंटर्नशिप या क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए। जो आपके टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स होंगे, जो डॉक्टर भी होते हैं, वो आपको उस हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे जहां पर आप पेशेंट से इंटरेक्ट करोगे, आप बात करोगे, उनका जो डायग्नोसिस है वो सारी चीजें समझोगे, ट्रीटमेंट समझोगे। तो वहां पे आप जाओगे ही जाओगे, पेशेंट से तो इंटरेक्ट करोगे ही करोगे, लेकिन आप पेशेंट के पास जाओ उससे पहले आप कॉन्फिडेंट फील करो और आपको वहां पर जाने के बाद जो चीजें हैं जैसे डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ सकें। इसके लिए यहां पर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हो सिमुलेशन सेंटर भी है। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजीज या 3D मॉडल्स के जरिए आप उन चीजों को पहले समझते हो। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पे आप 3rd पे देख सकते होगे इंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन मेथड्स क्लासरूम। बेसिकली ये एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें बिना किसी बड़ी सर्जरी के एक छोटा सा कैमरा डाल के बॉडी की जो कंडीशंस हैं उसको कैसे देखा जाएगा, उसकी इमेजेस को कैसे समझना है, कैसे देखना है, उसका डायग्नोसिस क्या होगा, ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें कराई जाती हैं। ये मॉडर्न टाइम में ये जो मॉडर्न हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें ये टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं। अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन मेथड्स क्लासरूम। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि जो इमेजिंग रिपोर्ट्स होती हैं जैसे MRI, CT स्कैन या एक्सरे, उसको आपको कैसे देखना है, उसको कैसे समझना है, उन रिपोर्ट्स को, ये आपको सिखाया जाता है। जिससे जैसे आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है या किसी को कोई फ्रैक्चर हुआ है तो वो सारी चीजें जो हैं वो आप देख सकें या उसको बता सकें, वो यहां सिखाया जाता है। साथ में ही आप देख सकते हैं सर्जिकल सिमुलेशन ट्रेनिंग क्लासरूम, जहां पर बच्चों को जो है वो सर्जरी जो है वो सिखाई जाती है। सर्जिकल स्किल ट्रेनिंग क्लासरूम, सर्जरी ट्रेनिंग क्लासरूम, ट्रॉमा सर्जरी ट्रेनिंग क्लासरूम। ट्रॉमा सर्जरी ट्रेनिंग क्लासरूम में जैसे कोई इमरजेंसी केस है या कोई एक्सीडेंट है या कोई सडन इंजरी का केस है तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें ट्रॉमा सर्जरी ट्रेनिंग क्लासरूम में सिखाई जाती हैं। इंटेंसिव केयर क्लासरूम, यहाँ पर जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिजिशियन क्लासरूम, फंक्शनल डायग्नोस्टिक मेथड्स क्लासरूम, डीब्रीफिंग रूम, स्टोमेटोलॉजी सिमुलेशन क्लासरूम। और जो डिपार्टमेंट हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ डायग्नोस्टिक ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजीज और एजुकेशनल एंड मेथोडोलॉजिकल सेंटर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको 5th फ्लोर पे देखने को मिलती हैं, आप एक बार देख सकते हैं।
साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में क्लब अपरातिवनोई खिरुर्गी, इसका मतलब जो है वो होता है सर्जरी क्लब। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग जो सर्जरी में इंटरेस्टेड होंगे या फिर आगे फ्यूचर में सर्जन वगैरह बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे सर्जरी के लिए बहुत सारे जो इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं उनको सर्जरी जो है वो सिखाई जाती है। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लब अपरातिवनोई खिरुर्गी, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं और ये आप इसमें देख सकते हो सर्जरी क्लब की जो इन्फॉर्मेशन है या जो चीज़ें हैं। तो अभी जो है वो हम 6th फ्लोर पे हैं और 6th फ्लोर पे आप यहाँ देख सकते हो पहले कि लेवल 6 लिखा हुआ है, 6th फ्लोर, और यहाँ पर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल बायोफिजिक्स, साइबरनेटिक एंड बायोटेक्निकल सिस्टम्स, डिपार्टमेंट ऑफ फंडामेंटल मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। तो ये डिपार्टमेंट्स आपको 6th फ्लोर पे देखने को मिलते हैं। चलिए चलते हैं और आपको ये दिखाते हैं।
अब 6th फ्लोर की जो डिटेल में इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ फंडामेंटल मेडिसिन, इम्यूनोलॉजी लैबोरेटरी, फिजियोलॉजी लैबोरेटरी, बायोलॉजी लैबोरेटरी, लैबोरेटरी ऑफ पैथोफिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजिकल एनाटमी, मॉर्फोलॉजी लैबोरेटरी, मॉलिकुलर बायोलॉजी लैबोरेटरी, एनाटमी म्यूजियम, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल बायोफिजिक्स, साइबरनेटिक एंड बायोटेक्निकल सिस्टम्स। तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि 6th फ्लोर पे क्या क्या चीज़ें यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बायोमेडिसिन में मौजूद है। तो चलिए अब फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का आपको एक लेक्चर हॉल हम दिखाएंगे आपको, जहाँ पर आपके लेक्चर्स होंगे। तो अभी जो है वो हम 7th फ्लोर पे हैं, आप देख भी सकते हैं 7 लेवल। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे इस फ्लोर पे आपको क्या क्या चीज़ें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल ऑफ बायोमेडिसिन, एकेडमिक काउंसिल, सेंटर ऑफ एडिशनल प्रोफेशनल एजुकेशन, एजुकेशनल एंड मेथोडिकल ऑफिस, रिसर्च ऑफिस, एकेडमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफिस, स्टूडेंट ऑफिस, असेंबली हॉल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो 7th फ्लोर पे हैं। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं।
तो अभी हम स्कूल ऑफ मेडिसिन फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के 8th लेवल पे 8th फ्लोर पे हैं। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ, और यहाँ 8th लेवल पे या 8th फ्लोर पे कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन ऊपर की तरफ 8th फ्लोर के लिए लिखी हुई है। आप देख सकते हो लैबोरेटरी ऑफ फार्माकोलॉजी एंड बायोएसेज, सॉफ्ट मैटर फिजिक्स लैबोरेटरी, लैबोरेटरी ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स मॉडलिंग, लैबोरेटरी ऑफ मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर न्यूरोबायोलॉजी, लैबोरेटरी ऑफ बायोमेडिकल सेल टेक्नोलॉजीज और असेंबली हॉल। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के 8th फ्लोर पे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। और यहाँ आप डिटेल में भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लैबोरेटरी ऑफ फार्माकोलॉजी एंड बायोएसेज, सॉफ्ट मैटर फिजिक्स लैबोरेटरी, लैबोरेटरी ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम मॉडलिंग, लैबोरेटरी ऑफ मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर न्यूरोबायोलॉजी, लैबोरेटरी ऑफ बायोमेडिकल सेल टेक्नोलॉजीज एंड असेंबली हॉल। तो यहाँ पर आप इस फ्लोर को भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखा आपने। बाकी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में से एक है। यहाँ आपको कैंपस के अंदर ही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, चाहे आपके हॉस्टल हो, एकोमोडेशन हो, चाहे आपकी क्लासेस हो, एकेडमिक ब्लॉक्स हो, चाहे आपकी हॉस्पिटल प्रैक्टिस हो, चाहे आपके ग्रोसरी स्टोर, मिनी मार्केट, सारी चीज़ें आपको कैंपस में मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही रेयर है रशिया में।
तो यहाँ आप एडमिशन ले सकते हो, अपने जनरल मेडिसिन प्रोग्राम की जो पढ़ाई है, एमबीबीएस की पढ़ाई है, वो कर सकते हो। एडमिशन लेने से पहले आपको स्टूडेंट्स को जिस चीज का ध्यान रखना है, जिस चीज से अवेयर रहना है, वो है आपसे स्टूडेंट से लिए जाने वाले हिडन चार्जेस से। हिडन चार्जेस जो कि इंडिया में एजेंसीज आपसे लेती हैं। एजेंसीज इन हिडन चार्जेस को आपसे हिडन चार्जेस के नाम से नहीं लेती, वो इसे लेती हैं वन टाइम चार्जेस के नाम से, वन टाइम पेमेंट के नाम से। मिसलेनियस चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस, इनमें से किसी भी एक नाम से वो ऐसे $1000, $1500 या $2000 आपसे लेते हैं। या अगर इंडियन रुपीस में अगर कोई ले रहा है तो 1.5 लाख या 2 लाख वो आपसे लेते हैं। और अगर आप उनसे ये पूछते हो कि ये 1.5 लाख या 2 लाख या ये $2000 या $1500 किस बात के हैं, तो वो आपको ऐसा बताते हैं कि ये जो वन टाइम चार्जेस हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं, वो यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में या ऐसे रशिया में ऐसे एक्सपेंसेस हो लगते हैं, या फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एज अ ऑफिशियल रिक्रूटर ऑफ फेफू, हम फेफू के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, और ऑफिशियल रिक्रूटर होने के रूप में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस नहीं लगते हैं। ये एजेंसीज का केवल एक तरीका होता है आपसे पैसा लेने का। अगर वो आपसे पहले दिन बोलते कि वो आपसे इन टोटल 4 लाख या 3 लाख चार्ज करेंगे, तो आप उनके थ्रू एडमिशन नहीं लेते, तो वो अपनी कंसल्टेंसी की फीस आपको कम बताते हैं। लेट्स सपोज 80,000 बताते हैं, 70,000 बताते हैं या 90,000 बताते हैं, और बाकी के जो पैसे हैं वो ऐसे वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ऐसे नामों से वो इंडिया में ले लेते हैं, या जब आप रसिया एयरपोर्ट पे पहुंचते हो तो ले लेते हैं, या यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद ले लेते हैं। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड हम आपसे स्टूडेंट से ऐसे कोई भी चार्जेस, ना तो इंडिया में ना तो रशिया में, 1 रुपए भी ऐसे कोई हिडन चार्जेस जो हैं वो आपसे नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, और ऐसे कोई भी चार्जेस फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में लगते ही नहीं हैं। हमारे स्टूडेंट्स को अगर आप हमसे एडमिशन लेते हो तो आपको हमारी जो जेन्युइन बेसिक मिनिमम कंसल्टेंसी फीस है, केवल उसी को आपको पे करना है, और उसके अलावा आपको कोई भी ऐसे हिडन चार्जेस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको जब एजेंसी का सिलेक्शन करना है, जब एजेंसी का चयन करना है, तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आप एक ईमानदार कंसल्टेंसी का चयन करो, जिससे कि आपके जो पैसे हैं वो सेव हो सके और आप किसी भी तरीके के स्कैम से भी जो है वो बच सको। साथ में ही एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट रिक्रूटर भी है। हम लगातार पिछले कई वर्षों से सबसे बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों को, इंडियन स्टूडेंट्स को यहां फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रूप से लेकर आ रहे हैं। पिछले वर्षों की इन जर्नी वीडियोस को, 2024 की जर्नी वीडियोस को, 2025 की इन जर्नी वीडियोस को हमने चैनल पर पब्लिश किया हुआ है। आप इन जर्नी वीडियोस को जाके देख सकते हैं, और इन वीडियोस के माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा कि हम कितनी बड़ी संख्या में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में छात्रों को यहां लेकर आए। साथ में ही आप अपनी स्क्रीन पर चल रही इन वीडियो क्लिप्स को भी जो है वो देख सकते हैं। ये हमारे पिछले वर्षों में लाए गए छात्रों की वीडियो क्लिप्स हैं, और इन वीडियो क्लिप्स के माध्यम से भी आपको इस बात का पता चल जाएगा कि हम बहुत ही बड़ी संख्या में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में छात्रों को सुरक्षित रूप से यहां लेकर आए। अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा, एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है। हमें फेफू की तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली हुई है, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम, मेरा नाम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, जिससे कि आपको स्टूडेंट को एक क्लियर और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सके और आप किसी भी तरीके के स्कैम से सुरक्षित रह सके। तो ये देखा आपने। बाकी अगर आपके स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्यूरीज हैं, या आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आप मुझसे बात जो है वो कर सकते हैं, और आप यहां फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो।
Okay.